हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कल बात किए थे पर्सनल अकाउंट पे, और पर्सनल अकाउंट की टॉपिक हमने कल कवर की थी। फिर भी अगर आप लोग को पर्सनल अकाउंट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हमारे आप टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आकर बात कर सकते हैं हमसे। देखिए, कल हमने बताया था पर्सनल अकाउंट में जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं और जो यानी कि 3 लाइन में समझिए, क्रिएटेड बाय गॉड जैसे व्यक्ति, क्रिएटेड बाय लॉ जैसे कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव जैसे आप लोग बोलते हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है हम बता दें। जैसे आप लोग बोलते हैं कि वो हमारी चाची हैं, हमारे चाचा हैं। एक्चुअली में चाची और चाचा का आपका नाम होगा, लेकिन आप जब उनको बोल देते हैं कि हमारे चाची हैं चाचा हैं, एक्चुअली में उनका नाम नहीं है, उनको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे चाची हैं चाचा हैं। आपके कई चाची हो सकते हैं, आपके कई चाचा हो सकते हैं, आपके कई भाई हो सकते हैं, आपकी कई भाभियाँ हो सकती हैं। यानी कि ये सब जो शब्द है ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं पर्सनल के अंतर्गत ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो जैसा कि हमने बताया, आपको क्लियर हो रहा होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय लॉ और रिप्रेजेंटेटिव ये पर्सनल अकाउंट के पार्ट हैं। ये हम लोग इससे पहचान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति देखिए तो सीधे समझ जाइए वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अगर कोई जानवर देखेंगे तो उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नहीं मानेंगे, सिर्फ यही मानेंगे कि व्यक्ति ही जो है वे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। अब मान लीजिए कल कोई एलियन चला है और कैद वो आपके जैसा दिखने लगे तो हम लोग उसको भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक कोई भी एक किसी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बनी है जिसने बताया है कि हम लोग एलियन को पर्सनल अकाउंट में मान्यता देंगे। ये अलग बात है कि अगर कभी आए हमें मालूम चला तो हम लोग नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो सीधा सीधा समझ जाइए, क्रिएटेड बाय गॉड लेकिन वो भी सिर्फ इंसान, क्रिएटेड बाय लॉ जैसे कंपनी, और तीसरा आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब चलते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट के अंतर्गत देखिए, इसकी रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक टेंजेबल रियल, एक इनटेंजेबल रियल। देखिए, टेंजेबल रियल का मीन्स ये होता है कि जिन चीज़ों को आप टच करिए और आप उसको रियलाइज कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ मौजूद है। आपने देखा होगा ना फिल्म में कोई होता है कहता नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तो उसको टच करते कहते हैं हाँ मुझे यकीन हो गया कि हाँ पियो। जस्ट कुछ ऐसा ही है, जैसे आपके घर में मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, आप उसको टच कर दे रहे हैं, टच कर रहे हैं, आपको छू के उस चीज़ को महसूस कर ले रहे हैं, विश्वास कर लें कि ये लैपटॉप है, ये कैलकुलेटर है, ये टेबल है। तो ये सब क्या है, आपके टेंजेबल रियल है, यानी कि टेंजेबल ऐसे रियल में असिस्ट है। ठीक। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास हैं, आप उस चीज़ के मालिक भी हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसको छू सकते हैं। जैसे देखिए, जो थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसका परिवार आज भी प्रत्येक बनाए जो बल्ब बनता है उसका रॉयल्टी खाता है। वो किसी भी देश में बने, भारत में बने चाहे विदेश में, उसका एक हिस्सा रॉयल्टी का थॉमस एल्वा एडिसन के घर पे जाता है। तो ये जो बनाया, आविष्कार किया, जो उनके पास कॉपीराइट पेटेंट्स है, ठीक, इस चीज़ को बनाने का। इन्वर्टर में जो आप छोटी सी बत्ती देखे होंगे उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो जो भी इन्वर्टर बनता है उसकी रॉयल्टी किसके पास जाती है, थॉमस एल्वा एडिसन के पास। या आप सिंपल सा दे सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक हो तो वो भी कॉपीराइट होती है, जितनी प्रिंट छपती है उन सब चीज़ का लीगल जो उसका ऑनर होता है, यानी कि जिसके पास उसका कॉपीराइट होता है उसके पास पैसा जाता है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो हमारे लिए एक इंटेंजेबल एसेट्स हुआ। जैसे बाटा, बाटा क्या होता है, बाटा एक इंस्टेंटेबल एसेट है। जहाँ भी बाटा पे लोगो लग गया किसी पे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो बाटा अपने ब्रांड को बेच के कमा रहा है, और बाटा का लोगो जिसके पास है वो उसका क्या है, उसका ऑनर है, और उसको ही हम लोग बोलते हैं उसके लिए इंटेंजेबल एसेट है।
या तो इंटेंजेबल है रियल अकाउंट के अंतर्गत लेकिन इंटेंजेबल है। तो अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, मान लीजिए अगर मैं बोल लूँ फिर से कि आपके पास बाटा कंपनी जो है, बाटा कंपनी का जो उसके पास मतलब कि बनाने का ट्रेडमार्क है, लोगो है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो आप लोग क्लियर है ना कि आप बोल देंगे कि यहाँ ये इंटेंजिबल एसेट है। इसी तरह हो सके भारत सरकार ने जितना भी कोयला निकलता है भारत सरकार के और जो टेंडर देती है, जो व्यक्ति जितना कोयला निकालता है प्रति टन के हिसाब से भारत सरकार रॉयल्टी लेती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रॉयल्टी ले लेती है जिनको भी टेंडर देती है कोयला निकालने के लिए। इसी प्रकार बालू खनन का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे बालू खनन होता है उसका भी रॉयल्टी लिया जाता है। तो कुल मिला के अभी एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पेप्सी, कोका, जो ये सब क्या मिलाया जाता है कितनी मात्रा में, ठीक। तो ये भी उसी का पार्ट है। अभी आपने एक नाम सुना होगा MBA चाय वाला, MBA चाय वाला भी एक फार्मूला बनाया हुआ चाय बनाने का। अगर आपको ना मालूम है MBA चाय वाले के बारे में तो आप नेट पे जाकर थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं तो मिल जाएगा आपको। तो वे अपने चाय बनाने का जो फार्मूला है उसको रखा हुआ है। तो जहाँ अपना लेआउट खोलना होता है, लेआउट समझ रहे हैं ना, मतलब उसको जहाँ अपनी दूसरी ब्रांच डालनी होती है वहाँ वो फार्मूला चेंज कर, वो फार्मूला उसको दे देता है कि आप इसी फार्मूले के आधार पर चाय बनाएंगे। उसके पास 110 प्रकार की चाय है बनाने का फार्मूला है। तो बस जो ये फार्मूला है जिसके बेस पे वो आगे काम कर रहा है वो क्या हो गया, आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, ठीक। तो काफ़ी मैं टेंजेबल और इंटेंजेबल डेप्थ में आपको समझाया हूँ। आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल अपने पास रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप इसको अपने सेंस को ब्रॉड कर लीजिए कि टेंजेबल क्या होता है, इंटेंजेबल क्या होता है। अब देखिए रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस और क्रेडिट में व्हाट्स गो आउट ऑफ बिजनेस। सिंपल देखिए, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है रियल अकाउंट का कि आपके पास जो भी आ रहा है ना उसको जो भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप लिखा हो एक एग्जाम्पल नगद फर्नीचर खरीदा, चलिए एक एग्जाम्पल है नगद फर्नीचर खरीदा। तो देखिए आपके पास आ क्या रहा है, आपसे जा क्या रहा है। आज जिसको जो आ रहा है उसको पकड़ के डेबिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बिजनेस में आपके पास क्या फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। अच्छा देखिए आपके पास से क्या जा रहा है, तो आप जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर बेचने वाला आपको फर्नीचर हैंड ओवर कर देगा, लेकिन कहेगा रुको 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 इसके बदले में हमको पैसा देते जाओ, क्योंकि हम ये समाज सेवा का काम नहीं किए हैं कि हम फ्री में दे देंगे, उसके बिहाफ पे तुम हमको पैसा दे दो। तो आप क्या देंगे, उसके बिहाफ पे पैसा देंगे। यानी कि आपकी संस्था में आया क्या फर्नीचर और आपकी संस्था से गया क्या नगद कैश, तो आप कैश को क्या कर देंगे क्रेडिट। और मैंने पहले ही बताया है कि जो कैश अकाउंट है वो ऑलवेज रियल होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, आज बता रहा हूँ। जब भी कैश आए तो हमें कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, हमें सीधे मान लेना है कि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक। और रियल अकाउंट के तहत हम उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। तो कुल मिला के ओवर आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एंट्री लिखी हो, जैसे चलिए नया करते हैं हम राम छोड़िए, आप जैसे मान लीजिए क्या खरीदना चाहते हैं, कार खरीदा, ठीक है चलिए कार खरीदिए। तो कार खरीदेंगे तो क्या होगा, दो ही कंडीशन होगा, आपके पास कार आएगा उस कंपनी से और आप उस कंपनी को क्या कर देंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक बात है। ये मत सोचिएगा कि नहीं सर हम तो लोन से देंगे, डाउन पेमेंट से देंगे, EMI से देंगे, वो सब टॉपिक है वहाँ पे पढ़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बेसिक बता रहा हूँ कि अगर सिंपल सिंपल हम जाते दुकान पे 10 लाख का है तो 10 लाख रुपये उसको दे के आते और लेके आते, तो क्या हो जाता, जो हमारे पास आता हम उसको क्या कर देते, डेबिट कर देते। हमारे पास क्या आ रहा है, कार आ रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसे को हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। तो सिंपल सा ये आपको लॉजिक आपका हो गया, ठीक। देखिए अभी मैं तीनों में अकाउंट्स कंप्लीट करा लूँ, इसके बाद होती है मिक्स एंट्री। मिक्स एंट्री में होगा क्या कि एक डेबिट का रहेगा, एक क्रेडिट का, सॉरी एक पर्सनल अकाउंट का रहेगा, एक नॉमिनल अकाउंट का रहेगा। हम दोनों को मिक्स एंट्री बनाएंगे तो वे
हम उस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको तो क्लियर कर लें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आगे मत भागिए, बस वीडियो को बेसिक देखिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कुछ रटना ना पड़े, परीक्षा में क्वेश्चन देख के आप सब ट्रिक आउट कर लें, तो बस आप हमारे जो ये बात है उसको सुनिए और दिमाग में रियलाइज़ करिए कि सिचुएशन घट कैसे रहा है। अगर आप चाहें तो पेन और पेंसिल ले सकते हैं और जैसे-जैसे हम बोल रहे हैं उसको लिखते रहिए, एंट्री को काटते रहिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा-सा हम लोग के पास अभी देखिए टेक्निकल इशू हम लोग का चल रहा है और 31 मार्च तक कुछ इनकम टैक्स के रिलेटेड या तो जो भी आप चाहे तो आप नेट सर्च भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स फाइलिंग का लास्ट डेट है, तो हम लोग के पास थोड़ा इशू भी पड़ रही है। तो जैसे ही नया साल आएगा तो हम लोग वीडियो अच्छे से कवर अप करेंगे। तब तक आपका नोटिफिकेशन भी APFC का आ जाएगा और हम लोग आगे चल भी रहे होंगे। 10 दिनों में लगभग मैं आपका बेसिक तो मैं कवर करा ही दूंगा। और जहाँ तक रही GK की बात, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पर डे जो घटना घटने वाली है, जो डे जिसके लिए स्पेशल हो, हम लोग एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे उस डेट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, तो 15 अगस्त क्यों बनाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। लेकिन 14 अगस्त को भी एक वीडियो बनेगी, क्यों, क्योंकि 14 अगस्त को एक और घटना घटी थी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो हर डेट की अपनी एक वैलिडिटी है, हर डेट की अपनी एक वैल्यू है जिससे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग उसको भी कवर अप करेंगे कि आपको GK जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज आपको हो जाए डेली वाइज, क्योंकि डे पे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व योगा दिवस का डेट क्या है, महिला दिवस क्या है। तो अगर इन सब डेट के बारे में हम लोग प्रॉपर वीडियो अपडेट करेंगे तो आप लोग को इसकी भी जानकारी होती रहेगी। एक तरफ हम आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हम उसको कवर अप करा रहे हैं, दूसरी ओर से आपका क्या GK तैयार होगा, ताकि GS का जब हम नोट दें तो आपको GK ना पढ़ना पड़े, डायरेक्ट आपको GS पढ़ना पड़े। और GS आपको ज़्यादा नहीं, GS आपको विदिन 6 मंथ का अगर आपने GS कवर अप कर लिया तो बहुत है। तो 6 मंथ का आपको GS कवर अप कराएंगे। अगर आप चाहते हैं और भी GS लेना तो आप कहीं से भी जाएँ, लोकल मैगजीन भी ले सकते हैं, 6 मंथ आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो नोटिफाइड जितना इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे 6 मंथ का, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो 6 मंथ का वीडियो 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि 6 मंथ का वीडियो बनाने में जो मेन टॉपिक है उसमें 3-4 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि हम लोग को रिसर्च उस पर करके इवेंट को छांटना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं तो अपना जाएँ कोई प्रतियोगिता दर्पण या तो जो भी लेना चाहें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आपको बेटर लगे वो आप लेके उसको अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उम्मीद करते हैं कि जनरल स्टडी से कम 10 क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। उसमें भी जनरल स्टडी में आप जाइएगा तो डे से, इन्वायरमेंट से और इकोनॉमिक से। जैसे भी देखिए भारत पहली बार हुआ 20 सालों में कि भारत और जापान का जो जिसको बोलते हैं इंडो रसिया समिट वह कैंसिल हुआ 2020 में। उसके पीछे कोविड पैंडेमिक बताई गई, जबकि इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से अगर वो समिट ख़त्म होना था तो और भी देशों में जो कोविड हुए ऑनलाइन किया गया। तो भारत और रशिया अगर चाहता तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकता था, लेकिन भारत और रशिया ने मीटिंग नहीं किया। उसके पीछे भी है कि भारत क्वाड में शामिल हो रहा है और रूस का झुकाव चाइना के तरफ हो रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है बहुत सारे, तो इसका इफेक्ट है। तो इन सब वीडियो का भी हम लोग एनालिसिस करके रिपोर्ट आपको देंगे, ताकि आपको करंट इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट सब कुछ मालूम हो। तो प्लीज़ अभी आप लोग बस बने रहिए, जितना आज हमने समझाया आप उसको देखिए।